माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। चेहरे पर कुछ चमक कम नजर आ रही है, कहीं बजट की परीक्षाएं तो नहीं है? चश्मे का नंबर ठीक कराइए। नहीं है तो ले लीजिए। मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत मैं मेजर ओपी यादव सदस्य को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कान सिंह कोटड़ी सदस्य विधानसभा ने दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण दिनांक 7 जुलाई 2009 से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रमोद जैन भाया सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 7 जुलाई 2009 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री मलखान सिंह सदस्य विधानसभा ने चीन एवं मकाऊ की विदेश यात्रा के कारण दिनांक 7 जुलाई 2009 से दिनांक 15 जुलाई 2009 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 13वीं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र टोडा भीम अनुसूचित जनजाति जिला करौली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विभाजन संख्या 35 ने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र दौसा अनुसूचित जनजाति जिला दौसा से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 173(2) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2009 को राजस्थान विधानसभा सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 13वीं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र सलूम्बर अनुसूचित जनजाति जिला उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री रघुवीर सिंह विभाजन संख्या 138 ने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर अनुसूचित जनजाति जिला उदयपुर से लोकसभा सभा के सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 173(2) के अंतर्गत दिनांक 31 मई 2009 को राजस्थान विधानसभा सदन के अपने स्थान का त्यागपत्र कर दिया है। उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। सचिव महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1,
मेरा व्यवस्था का प्रश्न ये है कि सदन में कार्य संचालन करते समय जब सदन में शांति होती है उस समय जो कार्य पारित होता है उसको पारित क्यों माना जाता है? माननीय सदस्यों को यह भी पता नहीं है कि पिछली बार सदन में हंगामे में किन किन विधेयकों को पारित किया गया। ऐसी परिस्थिति में जो विधेयक आए हैं पहले पारित हुए हैं उनके बारे में पूर्व जानकारी हो और फिर उसके बाद में सचिव महोदय सदन के पटल पर रखें तब तो ठीक है। और अव्यवस्था में जो पारित किए गए हैं उनको पारित किया हुआ माना भी नहीं जाता है। इसलिए इस विषय पर मैं समझता हूं कि आप ठीक से व्यवस्था करें तो उचित रहेगा। कौन कौन से पारित किए ये रखें पट पर कभी जैसे कल हमने पूछा कि भाई ये महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना % है तो उनका 50 से घटाकर 33% कर दिया गया। ये बिल वापस लिया गया। इसकी आज तक जानकारी नहीं, जब लॉटरी निकल रही है तब लोगों को जानकारी मिल रही है। इसलिए आवश्यक है कि कौन कौन से बिल उस समय पारित हुए थे हंगामे के बीच में, उनका अगर ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से वो रखे जाएंगे तो भी उसका महत्व है। उनका ज्ञान ही नहीं है तो क्या मतलब। माननीय सदस्य, वैसे आपके बारे में मुझे भ्रम नहीं है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको नहीं हुआ होगा। और जो स्थिति पैदा की गई थी, मैंने तो बहुत प्रार्थना की थी कि माननीय सदस्य संचालन चलने दें इसका, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई उन परिस्थितियों में मजबूरी से आगे कार्रवाई चलानी पड़ी। फिर भी यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। नंबर 1, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2009। नंबर 2, राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 3 विधेयक 2009। नंबर 3, राजस्थान नगरपालिका विधियां निरसन और पुनः प्रवर्तन विधेयक 2009। श्री बाबूलाल नागर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यादेश जारी होने के कारण भी रखना जरूरी है। माननीय सदस्य, इसके संबंध में कारण की जो आपने चर्चा की, जब बिल रखा जाएगा तब उसके कारणों पर विवेचना हो जाएगी। अध्यादेश के जारी होने के कारण सदन के पटल पर रखे कारण आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएंगे। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए असम के राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर, पुडुचेरी के उपराज्यपाल, पूर्व मंत्री और विधायक श्री गोविंद सिंह जी गुर्जर, पश्चिम बंगाल एवं पंजाब के पूर्व राज्यपाल श्री भैरव दत्त जी पांडे, असम और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री लोकनाथ जी मिश्र, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक श्री गिरधारी लाल जी भार्गव, श्री गुमानमल जी लोढ़ा, श्री रामजी लाल जी यादव तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री खंगार सिंह जी चौधरी, श्री चुन्नीलाल जी मेघवाल, श्री माणिकचंद जी कोठारी और डॉक्टर गौरी शंकर जी आचार्य, देश के प्रथम जिला प्रमुख चौधरी लिखमाराम जी तथा बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। असम के राज्यपाल तथा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण जी माथुर का जन्म 14 फरवरी 1926 को मध्य प्रदेश के मढ़ी कानून गो में हुआ। आपने आगरा विश्वविद्यालय से BA तथा मुंबई के स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन लेबर वेलफेयर से श्रम कल्याण में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की। श्री शिवचरण जी माथुर चौथी, 5वीं तथा 7वीं से 9वीं तथा 11वीं एवं 12वीं विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रहे। आप 3री तथा 10वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री माथुर
14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तथा 20 जनवरी 1988 से 2 फरवरी 1989 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। 12वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आपको दिनांक 4 जुलाई 2008 को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आप मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। लगभग 4 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1967 से 72 तक शिक्षा, ऊर्जा, जनसंपर्क एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वर्ष 1973 से 1977 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं आयोजना विभाग के मंत्री रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, अधीनस्थ विधान समिति तथा प्रकलन समिति के सभापति और नियम समिति के सदस्य रहे। श्री माथुर 10वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति और ऊर्जा संबंधी उप समिति के संयोजक भी रहे। कुशल प्रशासक श्री माथुर ने वर्ष 1999 से 2003 तक राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की। आप वर्ष 1956 से 1957 तक भीलवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष तथा वर्ष 1960 से 1964 तक जिला परिषद भीलवाड़ा के जिला प्रमुख रहे। आप सामाजिक नीति शोध संस्थान जयपुर के आजीवन सभापति रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री माथुर ने मुख्यमंत्री के रूप में आम जनता की सेवा के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए तथा गरीबों एवं निचले तबके के लोगों के उत्थान हेतु कार्य किए। श्री माथुर जाति एवं धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक रहे। स्वतंत्रता सेनानी श्री माथुर ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री माथुर के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक तथा जनप्रिय नेता खो दिया है। श्री शिवचंद्र माथुर का दिनांक 25 जून 2009 को निधन हो गया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री गोविंद सिंह गुर्जर का जन्म 9 मार्च 1932 को कोटा में हुआ। आपने बीए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री गोविंद सिंह गुर्जर वर्ष 1980 से 2008 तक 7वीं से 12वीं राजस्थान विधानसभा तक लगातार 6 बार नसीराबाद से कांग्रेस के विधायक रहे। आपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में आप जुलाई 1981 से मार्च 1985 तक राजस्थान सरकार के भेड़, ऊन व वन विभाग के स्वतंत्र प्रभार सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री, 1988 से निवासी तक कृषि तथा खाद्य आपूर्ति, आबकारी, वन, पर्यावरण आदि विभागों के तथा मई 2002 से दिसंबर 2003 तक कृषि, पंचायती राज एवं विकास विभाग के मंत्री रहे। विधानसभा में आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति, जनलेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा प्रकलन समिति के सदस्य रहे। आप वन, भेड़ व ऊन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति रहे। 12वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान 23 जुलाई 2008 को आपको पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आप मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। श्री गुर्जर ने अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1964 से 1974 तक सिविल एरिया कमेटी नसीराबाद के उपाध्यक्ष एवं पदेन चेयरमैन, वर्ष 1981 से 85 तक राज्य कृषक समाज के अध्यक्ष, जुलाई 1981 से मार्च 1985 तक केंद्रीय वन्य जीव मंडल एवं पर्यावरण समिति नई दिल्ली के सदस्य, भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं प्रयत्नशील रहे। श्री गुर्जर ने वर्ष 1980 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मनोनीत सदस्य भी रहे। गोविंद सिंह गुर्जर का दिनांक 6 अप्रैल को 2009 को निधन हो गया। पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री भैरव दत्त पांडे का जन्म 17 मार्च 1917 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री भैरव दत्त पांडे 12 सितंबर 1981 से 10 अक्टूबर 1983 तक पश्चिम बंगाल तथा 10 अक्टूबर 1983 से 3 जुलाई 1984 तक पंजाब के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इस दौरान आप 1 जून से 3 जुलाई 1984 तक चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। श्री पांडे वर्ष 1938 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए तथा बिहार के गया जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। आप वर्ष 1939 से 1959 तक बिहार राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। श्री पांडे वर्ष 1960 में केंद्रीय सेवा में आए तथा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव सहित कैबिनेट सचिव के पद पर भी रहे। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन, योजना आयोग के सचिव, राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति तथा रेलवे रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। प्रशासन में आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2000 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री पांडे ने उत्तराखंड सेवा निधि नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना कर समाज सेवा में योगदान दिया। श्री भैरव दत्त पांडे का दिनांक 2 अप्रैल
2009 को निधन हो गया। असम के पूर्व राज्यपाल श्री लोकनाथ मिश्र का जन्म 19 नवंबर 1922 को उड़ीसा के पुरी जिले के बानपुर में हुआ। आपने गोदावरी विद्यापीठ बानपुर तथा रावेनशा कॉलेज कटक में शिक्षा प्राप्त की। श्री लोकनाथ मिश्र 17 मार्च 1991 से 31 अगस्त 1997 तक असम के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान आप 13 अप्रैल 1992 से 1 अक्टूबर 1993 तक नागालैंड के राज्यपाल भी रहे। दिनांक 17 से 25 मार्च 1991 तक आपके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। श्री मिश्र वर्ष 1960 से 1978 तक 3 बार उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद रहे। संसदीय कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सभापति तथा सभापति पैनल के सदस्य रहे। आप राजकीय उपक्रम समिति तथा राजभाषा समिति के सदस्य रहे। आप राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अनेक सम्मेलनों में भाग लिया। श्री मिश्र पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अभिनय में रुचि रखने वाले श्री मिश्र अखिल उड़ीसा अभिनेता संघ के अध्यक्ष तथा रिव्यूइंग कमेटी ऑफ द नेशनल एकेडमीज के सदस्य रहे। आपने उड़िया फिल्म दलिता का निर्माण किया तथा इसमें अभिनय भी किया। आपकी पत्रकारिता में भी रुचि थी। आपके ने उड़िया दैनिक गणतंत्र का संपादन किया। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। श्री लोकनाथ मिश्र का दिनांक 27 मई 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव का जन्म 21 नवंबर 1936 को जयपुर में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री गिरधारी लाल भार्गव 5वीं, 6ठी तथा 8वीं राजस्थान विधानसभा में सदस्य रहे। आप वर्ष 1989 से 2009 तक लगातार 9वीं से 14वीं लोकसभा तक जयपुर से सांसद रहे। आप 5वीं राजस्थान विधानसभा में जयपुर के हवा महल निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के तथा 6ठी एवं 8वीं राजस्थान विधानसभा में किशनपुर निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल में आप पुस्तकालय समिति तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति रहे। आप प्रकलन समिति तथा याचिका समिति के सदस्य भी रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति के सभापति तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। मृदुभाषी, मिलनसार तथा सरल व्यक्तित्व के धनी श्री भार्गव वर्ष 1978 से 1990 तक जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष रहे। आजीवन मजदूरों के लिए संघर्षरत रहे। श्री भार्गव जयपुर ठेला मजदूर संघ के अध्यक्ष, भारतीय रिक्शा ऑटो रिक्शा चालक संघ, जयपुर फल सब्जी संघ तथा कच्ची बस्ती विकास समिति के महामंत्री रहे। आप राजस्थान पुस्तकालय संघ जयपुर के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा कैदियों के लिए गठित सलाहकार समिति में दूरभाष सलाहकार समिति के सदस्य रहे। श्री भार्गव 4 बार जयपुर नगर निगम के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे श्री भार्गव जनता के कल्याण से संबंध अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं के समर्थक रहे श्री भार्गव संसद की कार्रवाई में सक्रिय भाग लेते रहे। आपके निधन से देश और प्रदेश में एक जनप्रिय नेता खो दिया है। श्री गिरधारी लाल भार्गव का दिनांक 8 मार्च 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं सांसद श्री गुमानमल लोढ़ा का जन्म 15 मार्च 1926 को नागौर जिले के डीडवाना कस्बे में हुआ। आपने BCom, LLB विशारद तथा प्रयाग से हिंदी साहित्य सम्मेलन की उपाधियां प्राप्त की। श्री गुमानमल लोढ़ा 5वीं राजस्थान विधानसभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सदस्य तथा सभापति रहे। आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति तथा कार्य सलाहकार समिति एवं सभापति पैनल के सदस्य भी रहे। श्री लोढ़ा वर्ष 1989 से 1997 तक 9वीं, 10वीं तथा 11वीं लोकसभा में पाली से सांसद रहे। कुशल राजनीतिज्ञ रहे श्री लोढ़ा लोकसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, वित्त मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे हैं। प्रसिद्ध न्यायविद श्री लोढ़ा वर्ष 1978 से 88 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश तथा वर्ष 1988 में असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायिक क्षेत्र के अपने दीर्घकालीन कार्यकाल के दौरान आपने आम जनता को तुरंत न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों के शुभारंभ के साथ ही अनेक सुधार किए। वर्ष 1951 से 1978 तक अधिवक्ता रहे श्री लोढ़ा राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य रहे। भारतीय न्याय प्रणाली में आपके उत्कृष्ट योगदान को सदैव याद किया जाएगा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री लोढ़ा ख्यातनाम लेखक भी थे। लॉ, मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स, जुडिशियरी, फ्यूम्स, फ्लैक्स एंड फायर, न्यायपालिका की अग्नि परीक्षा आदि आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं।
इनके अलावा देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे श्री लोढ़ा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया। श्री गुमानमल लोढ़ा का 22 मार्च 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं सांसद श्री रामजीलाल यादव का जन्म 22 मई 1922 को अलवर जिले की बैरोड तहसील के गुआना ग्राम में हुआ। आपने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एवं SD कॉलेज कानपुर से BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री रामजीलाल यादव पहली बार राजस्थान विधानसभा में बैरोड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री यादव 6ठी एवं 9वीं लोकसभा के सांसद रहे। आपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप राजभाषा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री यादव अलवर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1969 से 1971 तक जिला परिषद के सदस्य रहे। किसानों के उत्थान एवं प्रयत्नशील रहे। श्री यादव वर्ष 1945 में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सक्रिय हो गए थे। श्री रामजीलाल यादव का दिनांक 17 मई 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री खंगार सिंह चौधरी का जन्म 5 मई 1926 को पाली जिले के देवली गांव में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री खंगार सिंह चौधरी 6ठी, 8वीं, 9वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में खारची निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी तथा 8वीं, 9वीं और 10वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति ख तथा विशेष अधिकार समिति के सदस्य रहे। सरल और सौम्य स्वभाव वाले श्री चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन में 3 बार देवली ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। वर्ष 1960 से 1964 तक आप कृषि स्थायी समिति तथा मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे। श्री चौधरी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री खंगार सिंह चौधरी का दिनांक 20 जून 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक चुन्नीलाल मेघवाल का जन्म 6 अगस्त 1943 को चूरू जिले के सालासर कस्बे में हुआ। आपने PUC तक शिक्षा प्राप्त की। श्री चुन्नीलाल मेघवाल 8वीं राजस्थान विधानसभा में सुजानगढ़ सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। श्री मेघवाल वर्ष 1972 में अनुसूचित जाति सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे। श्री चुन्नीलाल मेघवाल का दिनांक 2 मई 2009 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री माणिकचंद कोठारी का जन्म 4 मई 1921 को जोधपुर में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री माणिकचंद कोठारी दूसरी राजस्थान विधानसभा के लिए जायल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे। प्रारंभ से ही कांग्रेस से संबंध रहे श्री कोठारी वर्ष 1946 से 1950 तक कांग्रेस कमेटी नावा तथा वर्ष 1950 से 1955 तक नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री माणिकचंद कोठारी का दिनांक 27 जून 2009 को निधन हो गया। पूर्व विधायक डॉक्टर गौरीशंकर आचार्य का जन्म 5 नवंबर 1915 को गंगानगर जिले के भादरा कस्बे में हुआ। आपने MA, PhD, वेदांत आचार्य तथा विद्या भास्कर की उपाधियां प्राप्त की। श्री गौरीशंकर आचार्य पहली राजस्थान विधानसभा के लिए रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1955 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर आचार्य बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य रहे। आप वर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में स्थापित लोकप्रिय मंत्रिमंडल में शिक्षा, रेल तथा विद्युत मंत्री रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले डॉक्टर आचार्य बीकानेर राज्य हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा साहित्य समिति एवं हिंदी विद्यापीठ सरदार शहर के संस्थापक रहे। आप गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष रहे। डॉक्टर आचार्य गुरुकुल कांगड़ी के 5 वर्ष तक कुलपति तथा लगभग 15 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। डॉक्टर गौरीशंकर आचार्य हिंदी विश्व भारती बीकानेर के संस्थापक सदस्य, राजस्थान आयुर्वेद बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड तथा शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं सदस्य रहे। राजस्थान गौशाला संघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। श्री आचार्य अखिल भारतीय गौशाला संघ के मंत्री भी रहे। डॉक्टर गौरीशंकर आचार्य का दिनांक 28 जून 2009 को निधन हो गया। भारत के पहले जिला प्रमुख चौधरी श्री लिखमाराम का जन्म 22 जून 1922 नागौर जिले के
जनाना ग्राम में हुआ। आपने जसवंत कॉलेज जोधपुर से BA तथा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री लिखमाराम ने वर्ष 1946 में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद नागौर में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए आप राजनीति से जुड़ गए। श्री लिखमाराम मुंडवा पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचित हुए। इसके बाद नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की नींव रखने से 6 दिन पूर्व दिनांक 27 सितंबर 1959 को आप जिला प्रमुख बने। पंचायती राज के उद्घाटन के साथ ही श्री चौधरी देश में पहले जिला प्रमुख के रूप में लोकप्रिय हुए। समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने वाले श्री लिखमाराम 7 अगस्त 1977 तक जिला प्रमुख के पद पर रहे। लंबे समय तक कांग्रेस में सक्रिय रहे श्री चौधरी शिक्षा, रोजगार तथा आधुनिक कृषि के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। खेती और किसानों को शोषण से मुक्ति कराकर समाज में उचित स्थान दिलाने वाले चौधरी लिखमाराम 4 वर्ष तक भारत सेवक समाज के अध्यक्ष भी रहे। श्री चौधरी श्री लिखमाराम का जन्म दिनांक 30 जून 2009 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनके बिछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 1 जून 2009 को धौलपुर से मुरैना जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर चंबल पुल से नीचे गिर गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 34 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं इस बस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 8 जुलाई 2009 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।